नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में चुनावी नतीजे आते ही कांग्रेस की भी हार हुई और आम आदमी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो गया। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में राड़ शुरू हो गई है। दोनों ने एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली खबर तो यह सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और इस हार का जिम्मेदार सीधा सीधा कांग्रेस को बता दिया है। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में ट्विटर पर एक ट्वीट किया और सीधा सीधा कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि अगर कांग्रेस उनके साथ इस चुनाव में गठबंधन कर लेती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। कांग्रेस की कमियों की वजह से ही हरियाणा चुनाव में हार मिली है। तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है, राहुल गांधी पर फोड़ दिया है। क्योंकि राघव चड्ढा काफी दिनों से, जब ये चुनाव होने वाले थे हरियाणा, तो कांग्रेस के हाथ पांव जोड़ रहे थे, गठबंधन के लिए तमाम बैठकें कर रहे थे, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को खदेड़ दिया, गठबंधन करने से मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी बताते हैं। राघव चड्ढा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और ही बात होती। तो राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में पहली बार सामने आकर राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर तंज कसा है। क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच अब राड़ शुरू हो गई है और दोनों ही पार्टियों को खतरा यह दिखने लगा है कि जिस तरीके से हरियाणा में हार हुई है, कहीं वही हार अब दिल्ली में भी ना देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। वोट परसेंटेज में बेशक फायदा मिला, लेकिन एक भी सीट ये दोनों नहीं जीत पाए। तो ऐसे में अब इन लोगों को भविष्य दिखने लगा है कि कहीं अब दिल्ली भी उनके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए आम आदमी पार्टी अब चाहती है कि कांग्रेस उसके साथ चले और कांग्रेस को केजरीवाल का साथ छोड़ना ही मुश्किलों भरा रहा है। यही वजह रही है कि हरियाणा से कांग्रेस का सफाया हो गया है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है। हालांकि बीजेपी ने बंपर जीत के साथ 48 सीटें हासिल करी हैं, तो वहीं कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं, तो जिससे कांग्रेस सरकार बनाने से दूर रही और बीजेपी एक बार फिर बाजी मार गई। हालांकि बीजेपी की जीत पर बीजेपी में काफी जश्न मनाया जा रहा है और राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि वो विदेश में बैठे हैं। इस नतीजों के बाद कांग्रेस में पूरी तरह मातम पसरा हुआ है। बीजेपी वाले कांग्रेस को जलेबियां बेच रहे हैं और तंज कस रहे हैं कि जो कांग्रेस भविष्यवाणी कर रही थी चुनाव से पहले कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी बल्कि कांग्रेस परचम लहराएगी, उन सब की भविष्यवाणी रखी रह गई और कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। तमाम उन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है जहां पर उसे लग रहा था कि वो बहुत अच्छे वोट बैंक से जीत जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। वही अरविंद केजरीवाल जो चुनाव से पहले चुनावी रैलियों में ये कह रहे थे कि सत्ता की चाबी उनके पास है, कोई भी पार्टी यहां सीट ज्यादा ले जाएगी लेकिन अरविंद केजरीवाल के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। खुले मंच पर अरविंद केजरीवाल ने ये बातें दोहराई थी, लेकिन अब देखिए खुद भी अरविंद केजरीवाल का सफाया हो गया और कांग्रेस का भी सफाया हो गया। अरविंद केजरीवाल को अब दूसरे के कंधों को रोने की जरूरत पड़ रही है कि वो किसके कंधे पर जाकर रोएं। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के नेता इस हार का जिम्मेदार कांग्रेस को बता रहे हैं, कांग्रेस के सिर पर अब ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्योंकि खबर यह आ रही है कि जो 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो ऐन वक्त पर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए थे। तो 87 के 87 उम्मीदवारों की आम आदमी पार्टी के जमानत तक जब्त हो गई है। इतना वोट नहीं मिल पाया कि वो अपनी जमानत तक बचा पाए। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करने को अब हरियाणा में मिला है, हालांकि जम्मू कश्मीर में एक सीट जीतने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाई है, लेकिन हरियाणा में जो उम्मीद केजरीवाल को थी, क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र जन्मस्थली बताया जाता है, लेकिन हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। 2% से भी कम आम आदमी पार्टी को वोट मिला है और अब इस हार का ठीकरा राघव चड्ढा ने राहुल गांधी के सिर पर फोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की हालत इस वक्त बेहद खराब है। फिलहाल जिस तरीके से राघव चड्ढा अब राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ बड़ा रायता फैलने वाला है? इस खबर पर बने रहिए, आपको हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।